नमस्कार म्यूजिशियन। वो मोमेंट जब आपके अंदर एक आवाज आती है, इनर आवाज, कि बस बहुत हो गया, अब बिल्कुल नहीं हो सकता, सब छोड़ दो। वो एग्जैक्ट मोमेंट वीकनेस नहीं है, वो मोमेंट इसी पूरी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन का सिग्नल है। और आज मैं आपको वो प्रूव करूंगा कि जिसे आप अपना वर्स्ट मोमेंट समझ रहे हैं, सबसे बुरा मोमेंट समझ रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट है। मैं जानता हूं कि वो फीलिंग, वो सुबह जब उठने का मन नहीं करता, वो रात जब नींद नहीं आती, वो मोमेंट जब आप मुस्कुरा रहे हैं बाहर की तरफ लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन अंदर से कुछ चीख रहा है कि मैं थक गया हूं, मैं टूट गया हूं, मुझ में और नहीं है दम, नहीं होगा। जॉब से, रिलेशनशिप से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, या बस जिंदगी से ही। और सबसे लोनली फीलिंग ये होती है कि ये बात किसी को आप कह भी नहीं सकते, क्योंकि बाहर से सब ठीक दिखना चाहिए। सोसाइटी आपका स्ट्रांग देखना चाहती है और आप वो मास्क, मुखौटा पहनते जाते हैं, जबकि अंदर सब कुछ क्रम्बल हो रहा होता है। लेकिन आपकी लाइफ बदल सकता है। और यहां पे न्यूरो साइंस, कॉन्शियसनेस रिसर्च और एंशिएंट विजडम ये ब्रेकडाउन नहीं है, ये कहती है तीनों की ब्रेकडाउन नहीं है, ये ब्रेक थ्रू का डोर स्टेप है। और आज मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा, साइंटिफिकली भी, कि इस मोमेंट में आपके ब्रेन, बॉडी और एनर्जी फील्ड में एक्चुअली क्या हो रहा है और कैसे ये मोमेंट आपकी ग्रेटेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन बन सकता है। अगर अभी या हाल ही में आपने ये फील किया है कि बस सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ, तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि हाँ, ये मेरे साथ हो रहा है। बस एक हाथ उठाइए ताकि आपको पता चले आप इसमें अकेले नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। अब मैं आपको वो एक कंप्लीटली डिफरेंस पर्सपेक्टिव देता हूं, जो सुनकर आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग शिफ्ट हो जाएगी। जब आप सब छोड़ने के पॉइंट पर आते हैं, उस स्टेट ऑफ माइंड में आते हैं, तो एक्चुअली दो चीजें लगातार हो रही होती है, मीन्स साइमल्टेनियसली हो रही होती है। जो दिखती है, कोलैप्स, थकान, होपलेसनेस, एम्प्टीनेस, कुछ काम नहीं कर रहा हो रहा है, ये फीलिंग, ये सरफेस है और ये रियल लाइफ में होती है। मैं इसे डिसमिस नहीं कर रहा, ये पेन वैलिड है। लेकिन दूसरी जो नहीं दिखती और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी ओल्ड आइडेंटिटी का डिजुलेशन। वो आप जो अब तक फंक्शन कर रहे थे, वो वर्जन अपनी एक्सपायरी, उस डेट पर पहुंच गया है। उसके टूल्स, उसके पैटर्न्स, उसके कॉपिंग मैकेनिज्म सब एग्जॉस्टेड हो गया है। और अब उस ओल्ड वर्जन के पास कुछ ऐसा बचा नहीं है, इसलिए सब छोड़ दो। ये फीलिंग आ रही है और ये ऐसा है जैसे सोचिए एक सांप, एक सर्प जब कीचुल उतारता है, तो वो प्रोसेस अनकंफर्टेबल है, वुल्नरेबल है। और उस मोमेंट में सांप सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वीक होता है। लेकिन वो मोमेंट वीकनेस नहीं है, वो तो ग्रोथ है। पुरानी स्किन जब फिट नहीं होती, वो उतर रही है ताकि नई एक बड़ी और स्ट्रॉन्गर स्किन आ सके। आपकी सब
छोड़ दो फीलिंग जो आ रही है, वो पुराने केचुल ही है जो उतर रही है। ये एंड नहीं है, ये मेटाफोर्सिस नहीं है। लेकिन अगर आप इस मोमेंट को सिर्फ फेलियर या वीकनेस को समझकर एक्ट और रिएक्ट करेंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा। इस मोमेंट को समझना जरूरी है और इसलिए अगला सेगमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि याद रखिए, सब छोड़ना का मन करना ब्रेकडाउन नहीं, आइडेंटिटी अपग्रेड का सिग्नल है। आपकी पुरानी वर्जन एक्सपायरी पर है, नई वर्जन इमर्ज होना चाहती है। ये वीकनेस नहीं है, ये ग्रोथ की एक सबसे इंटेंस फेज है और इसे समझना सब कुछ बदल देता है। अब हम चलिए थोड़ा सा साइंस को समझते हैं कि सब छोड़ दो मोमेंट में आपके ब्रेन में, आपके बायोलॉजिकली लिटरली क्या हो रहा होता है। क्योंकि जब मैकेनिज्म आप समझेंगे तो फियर रिप्लेस होगा, क्लियरिटी आएगी वहां से। एक न्यूरोसाइंस में एक डॉक्यूमेंटेड फेनोमेनन है, ईगो डिजोल्यूशन अंडर एक्सट्रीम स्ट्रेस। कि जब कोई इंसान, कोई आदमी, कोई बीइंग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस, रिपीटेड फेलियर या डीप इमोशनल एग्जॉशन को फेस करता है बार बार, तो ब्रेन का डिफॉल्ट मोड नेटवर्क यानी DMN जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी को मेंटेन करता है, वो टेम्पररी कोलैप्स करने लगता है। और जब DMN कोलैप्स होता है तो आपकी जो फेलियर, मैं कौन हूं फीलिंग है, वो डिजॉल्व होती है। इसलिए उस मोमेंट में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन हूं, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है। ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस DMN डिस्ट्रप्शन है। लेकिन और ये मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट है और रिसर्च यहां पे दिखाती है कि DMN कोलैप्स के बाद जब ब्रेन दोबारा रीऑर्गेनाइज होता है तो स्ट्रॉन्गर, मोर इंटीग्रेटेड न्यूरल कनेक्शन बनाता है, नए पाथवेज फॉर्म होते हैं। आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये विजडम सेंटर ज्यादा एक्टिव हो जाता है और आपका ब्रेन लिटरली अपग्रेड हो जाता है। ये वही प्रोसेस है जो डीप मेडिटेशन में होता है, जो साइकेडिक रिसर्चेस बताती है और ये डॉक्यूमेंटेड है और जो हर मेजर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में ऑब्जर्व भी की गई है। साइंटिस्ट इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ आई थिंक बोलते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ इसे कहते हैं, जहां एक्सट्रीम स्ट्रगल के बाद पर्सन पहले से बेटर फंक्शन काम करता है, नॉट डिस्पाइट द पेन बट बिकॉज ऑफ इट। मतलब आपका ब्रेन उस मोमेंट में ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, रीस्ट्रक्चर हो रहा है। आपकी पुरानी लिमिटिंग बिलीफ डिजॉल्व हो रही है और न्यू एक्सपेंडेड पैटर्न फॉर्म हो रहा है। और ये प्रोसेस पेनफुल है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये प्रोसेस पेनफुल होता है। जैसे सर्जरी पेनफुल होता है, लेकिन सर्जरी के बाद बॉडी हेल्दियर होता है। जरा पास्ट में जाइए, पास्ट में जाइए। क्या आपकी लाइफ में कभी कोई ऐसा फेज आया था जो उस टाइम वर्स्ट लगा था, लेकिन बाद में पता चला कि वो बेस्ट थिंग्स मेरे लाइफ का हुआ था? कमेंट में मुझे लिखकर बताइए। इसको हैशटैग से बता दीजिएगा, हैशटैग वर्स्ट टू बेस्ट, हैशटैग WORST to BEST बेस्ट, और अपनी स्टोरी शेयर करिए। आपकी स्टोरी किसी और की होप बन सकती है, लोग को आशा मिल सकता है। और एक और क्रूशियल पीस, जब आप एक्सट्रीम एग्जॉशन पॉइंट पर होते हैं
तो बॉडी, आपके शरीर कार्टिसोल को ओवरलोड करती है, मीन्स उस ओवरलोड से गुजरती है। लेकिन रिसर्चेस शो करती है कि प्रोलॉन्ग कार्टिसोल एक्सपोजर के बाद जब रेस्ट मिलती है, आराम मिलती है, तो आपका शरीर, बॉडी कंपनसेटरी हीलिंग रिस्पॉन्स को ट्रिगर करती है। ग्रोथ हार्मोन आपका स्पाइक करता है, इम्यून फंक्शन जो है रिबाउंड करता है, और न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन की रिवायरिंग कैपेसिटी आपकी पीक पर पहुंचती है। मतलब एग्जॉशन के बाद अगर सही अप्रोच अपनाई जाए तो बॉडी और ब्रेन पहले से ज्यादा पावरफुल बनने के लिए तैयार होती है, और ये नेचर का डिजाइन है। स्ट्रेस रिकवरी, ग्रोथ लाइक विंटर स्प्रिंग ब्लूम, डार्कनेस डाउन सनलाइट। और याद रखिए, आपका ब्रेन सब छोड़ दो मोमेंट में, कोलैप्स नहीं, रीस्ट्रक्चर हो रहा होता है। ओल्ड न्यूरल पैटर्न्स जो है वो डिजॉल्व हो रहा होता है, न्यू स्ट्रॉन्गर पैटर्न फॉर्म हो रहा होता है। साइंस इसे पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ कहती है। ये सर्जरी है, पेनफुल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि ट्रस्ट द प्रोसेस, आप अपग्रेड हो रहे हैं। आपने कई बार देखा होगा, लोग अपने लाइफ में टूटते हैं, लेकिन जब वो कम बैक करते हैं तो बहुत ही हैवी अमाउंट में करते हैं, और वो जो सक्सेस रेट होता है बहुत ही हाई होता है। और इसका एग्जाम्पल मैं भी हूं एक। अब चलिए और डीपर समझते हैं, वहां जहां न्यूरोसाइंस और कॉन्शियसनेस रिसर्च मर्ज करती है और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिक्चर बनाती है। देखिए, कॉन्शियसनेस रिसर्च में एक कंसेप्ट है, द थ्रेशोल्ड इफेक्ट। ये कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं होती, ये क्वांटम लीप में आती है, और हर क्वांटम लीप से ठीक पहले एक मैक्सिमम क्योर्स होता है, मैक्सिमम कंफ्यूजन होता है, मैक्सिमम गिव अप फीलिंग आती है, इस तरह का कुछ होता है। ये ऐसा है, इमेजिन करिए कि आप डार्क टनल में हैं, चल रहे हैं और लाइट दिखती ही नहीं है, और एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हैं कि शायद ये टनल कभी खत्म ही नहीं होती, ये कभी कहीं कहीं जाती ही नहीं है, मुझे वापस चले जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता चले कि एग्जिट बस 10 कदम आगे है, कि सबसे डार्क पॉइंट टनल के एंड से ठीक पहले होता है, क्योंकि वहां दोनों मीन्स दोनों तरफ से लाइट ब्लॉक्ड होता है, तो क्या आप 10 कदम चलेंगे? आपकी सब छोड़ दो फीलिंग, वो टनल का सबसे डार्क पॉइंट है, लेकिन ये डार्कनेस कंफर्म करती है कि एग्जिस्ट क्लोज है, नॉट फार। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पर्सपेक्टिव है, ये और भी पावरफुल है। जब आप जेन्युइनली सरेंडर पॉइंट पर आते हैं, जहां आपने सच में ट्राइंग छोड़ दी, कंट्रोलिंग छोड़ दी, फिगरिंग आउट छोड़ दी, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक एनर्जेटिक शिफ्ट होती है, रेजिस्टेंस डिसॉल्व होता है, और वहां पे रेजिस्टेंस ही वो वॉल थी जो मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रही थी। इसलिए आपने ये पैटर्न कितने बार देखा है, जब किसी ने कहा कि मैंने सोचना बंद कर दिया और तभी जॉब मिली, मैंने चेंज करना छोड़ दिया और तभी वो पर्सन आया, मैंने कंट्रोल छोड़ दिया और तभी वो ब्रेक थ्रू मुझे मिला। ऐसा हुआ है ना? ये रैंडम नहीं है, ये थ्रेशोल्ड इफेक्ट है। मीन्स सरेंडर रेजिस्टेंस हटाता है, और रेजिस्टेंस हटते ही जो ऑलरेडी आपके लिए अलाइंड था वो रिपीटेडली मैनिफेस्ट होता है। और ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। जेन्युइन सरेंडर और गिव अप में जमीन आसमान का फर्क होता है। गिविंग अप कहती है कि मैं हार गया, कुछ नहीं होगा, ये होपलेसनेस है, लो फ्रीक्वेंसी। और सरेंडर कहती है कि मैंने अपना बेस्ट दिया, अब मैं यूनिवर्स पर ट्रस्ट कर रहा हूं या ट्रस्ट करता हूं। ये ट्रस्ट है हाई फ्रीक्वेंसी,
एक कोलैप्स आपको दूसरे लिबरेट्स आपको मिलाता है। याद रखिए, सब छोड़ दो फीलिंग टनल का डार्केस्ट पॉइंट है, और डार्केस्ट पॉइंट एग्जिस्ट के सबसे करीब होता है। ये एंड नहीं है, ये थ्रेशोल्ड है। तो जेन्युइन सरेंडर रेजिस्टेंस हटाती है, और रेजिस्टेंस हटते ही मैनिफेस्टेशन आपका एक्सेलरेट होता है। गिव अप मत कीजिए, लेट गो कीजिए, फर्क समझिए। ये फर्क सब कुछ बदल देता है, आपको समझना पड़ेगा। क्या कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि जब आपने छोड़ दिया और तभी वो चीजें मैजिकली काम कर गई? कमेंट में मुझे जरूर बताएं, ऐसा कुछ हुआ है तो अपना स्टोरी जरूर बताएं, स्टोरी अपना जरूर लिखिए, और स्टोरी के साथ आप #सरेंडर मिरेकल ये आप ऐड कर दीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं हाँ आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ताकि लोग भी पढ़ेंगे आपके स्टोरी तो उससे रिलेट करेंगे, और जो अभी इस स्थिति में लोग हैं वो इस चीज से निकल पाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जब सब छोड़ दो फीलिंग आए तो एक्चुअली करना क्या है? ये 3 स्टेप है जो मैं आपको बताता हूं। सिंपल है, सिंपल लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। पहला स्टेप, स्टॉप एंड फील। सबसे पहले स्टॉप, रिएक्ट मत कीजिए, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए, ना जॉब छोड़े, ना रिलेशनशिप तोड़े, ना कोई ड्रामेस्टिक स्टेप उठाए। ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि सब छोड़ दो मोमेंट में आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ये वाला, ये इसको रेशनल ब्रेन बोलते हैं, वो सप्रेस्ड होता है, काम नहीं कर रहा होता है सही में। और आपका एमिग्डाला जो अंदर में है, इमोशनल ये ब्रेन बोला जाता है इसको, ये आपको ओवरराइड करता है। बड़ा बेकार चीज होता है। ये वर्स्ट टाइम है कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेने के लिए। बजाय इसके कि 5 मिनट बस बैठिए, आंखें बंद करिए, और जो भी फील हो रहा है उसे फील करने दीजिए। रजिस्ट मत कीजिए, बिल्कुल नहीं। मुझे स्ट्रांग होना चाहिए, ये मास्क को उतार दीजिए। अगर रोना आ रहा है तो रोइए, अगर गुस्सा है तो उसको फील कीजिए, अगर खालीपन है, एम्प्टीनेस है, बैठिए उस एम्प्टीनेस में। आपको लगता होगा कि सब कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि जब आप किसी इमोशन को फुली फील करते हैं बिना रजिस्ट किए हुए, तो वो इमोशन 90 सेकेंड में पीक करता है और फिर नेचुरली डिजॉल्व होना लगता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ये डॉक्टर जिल बोल्टे, उनकी रिसर्च है कि 90 सेकेंड रूल। लेकिन रजिस्ट करने से, अगर आप उसको रजिस्ट करते हैं तो इमोशन लूप में फंस जाता है और वीक्स, मंथ्स, ईयर तक चलना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो लूप सर्कल में घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है। स्टेप 2, सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम सिचुएशन। उस सिचुएशन से अपनी आइडेंटिटी को अलग कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए। जब इमोशन थोड़ा सेटल हो तो ये डिस्टिंक्शन बनाइए कि मेरी सिचुएशन मुश्किल है, ये सच है, लेकिन मैं फेलियर हूं, ये झूठ है। सिचुएशन और आइडेंटिटी ये 2 अलग चीजें हैं, और सब छोड़ दो मोमेंट में ब्रेन इन दोनों को मिक्स कर देता है। सिचुएशन का पेन आइडेंटिटी बन जाती है, तो कॉन्शियसली बोलिए, मैं एक मुश्किल फेज से गुजर रहा हूं, लेकिन मैं वो फेज नहीं हूं, मैं वो हूं जो इस फेज को ऑब्जर्व कर रहा है। यही होता है ना। और ये फेज टेम्पररी है। ये स्टेटमेंट आपके फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को री इंगेज करती है। रेशनल ब्रेन वापस ऑनलाइन आता है, मीन्स एक्टिव होता है, और इमोशनल हाईजैक स्लोली रिलीज होता है। आपका एमिग्डाला कंप्रेस्ड होता है, सप्रेस्ड होता है। और तीसरा स्टेप, कल सुबह सिर्फ
एक काम करिए, मीन्स जिस दिन ये सारी चीजें हो रही है उसके अगले दिन बस एक काम करिए, बस एक। कोई बड़ा प्लान नहीं बनाना है आपको, कोई ग्रैंड स्ट्रेटजी नहीं बनाना है, सिर्फ एक छोटा सा काम जो आपको कंट्रोल की फीलिंग को वापस दे। चाहे वो 10 मिनट वॉक हो, एक गिलास पानी को माइंडफुली पीना हो, या बस अपना बेड बनाना हो, या अपने डेस्क को साफ करना हो। ये इसलिए पावरफुल है क्योंकि सब छोड़ दो फीलिंग का रूट परसीव्ड हेल्पलेसनेस है। मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। और जब आप एक छोटा सा एक्शन सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो ब्रेन आपका रजिस्टर करता है, वेट, कुछ तो मेरे कंट्रोल में है। और ये टाइनी विन, ये एक डोमिनो है जो स्लोली बाकी डोमिनोज को गिराता है। और साइकोलॉजी में इसे सेल्फ इफिशिएंसी रिस्टोरेशन कहा जाता है। बड़े गोल अभी नहीं सोचना, अभी सिर्फ पहला एक कदम, बस एक, और फिर उसके बाद एक और फिर एक और इन्हीं छोटे छोटे कदमों से एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और रियलाइज करेंगे कि वो मोमेंट जब मैं टूटने वाला था, तो वो मोमेंट था जब मैंने एक्चुअली खुद को रीबिल्ड करना शुरू कर दिया था, एक छोटे छोटे स्टेप से। क्योंकि याद रखिए, स्टेप 1 स्टॉप करो, फील करो, रिएक्ट मत करो, कोई बड़ा डिसीजन मत लो। स्टेप 2 सिचुएशन और आइडेंटिटी को सेपरेट कीजिए। मैं फेज से गुजर रहा हूं, मैं फेज नहीं हूं। स्टेप 3 अगले दिन सिर्फ एक माइक्रो एक्शन करो, छोटा सा, कंट्रोल की फीलिंग को वापस लाइए। ये 3 स्टेप उस सब छोड़ दो को मोमेंट को सब बदल दो कि मोमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। इन 3 स्टेप में आपको कौन सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, कमेंट में मुझे जरूर बताइए। #MyStep123 जो आपको पसंद आया वो आप जरूर मुझे बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी और को अभी इन स्टेप्स की जरूरत है तो उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। ये मैसेज पहुंचाना चाहिए आप लोगों को। मैं ये वीडियो यहां पे भी समाप्त कर सकता हूं, एंड कर सकता हूं, क्योंकि मैंने साइंस भी दे दी, स्टेप भी दे दिए। लेकिन एक लास्ट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अभी उस फेज में हैं जहां सब कुछ छोड़ने का मन कर रहा है, तो मैं आपसे वो डायरेक्ट बात कर रहा हूं। आप सोच रहे हैं कि आप कमजोर हैं, लेकिन एक्चुअली आप इतने स्ट्रांग हैं कि यूनिवर्स ने डिसाइड किया है कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी कर रहा हूं मैं। इसको ऐसे समझिए, ये पेन प्रमोशन है, पनिशमेंट नहीं। और ये वीडियो आपके सामने रैंडमली नहीं आई है। लाखों वीडियोज में से ये एक वीडियो इस मोमेंट में आपकी स्क्रीन पर कोई ना कोई फोर्स, चाहे एल्गोरिथम हो, चाहे यूनिवर्स का हो, चाहे कॉन्शियसनेस कहिए, उसने ये वीडियो आपके सामने इसलिए रखी है, इसलिए दिखाई है, क्योंकि आपको ये मैसेज अभी चाहिए, एग्जैक्टली अभी, इसी मोमेंट में। और ये मैसेज ये है कि रुकिए, छोड़िए मत, सब छोड़ दो, फीलिंग को फील करिए, लेकिन उस पर एक्ट मत करिए, क्योंकि ये फीलिंग मैसेंजर है, मैसेज नहीं। मैसेज ये है कि ओल्ड वे अब, जो पुराना है अब काम नहीं करेगा, न्यू वे इमर्ज होना चाहता है। और अगर आप इस अनकंफर्टेबल मोमेंट में टिक गए सिर्फ थोड़ा और, तो दूसरी तरफ जो आपका इंतजार कर रहा है वो आपकी वाइडेस्ट इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। आज से एक नई समझ की शुरुआत कीजिए, जहां सब छोड़ना जब मन करना है, कर रहा है, आपको डराती है,
आज एक नई समझ शुरू करते हैं। आज से एक नई समझ शुरू होती है, जहां सब छोड़ने का मन करना अब आपको डराता नहीं बल्कि बताता है कि आप यूनिवर्स की सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की दहलीज पर खड़े हैं, जहां हर टूटल एक नई रचना की तैयारी है, हर अंधेरा एक नई सुबह का अनाउंसमेंट है। और जो वर्जन आप अभी टूट रहा है वो इसलिए टूट रहा है क्योंकि जो वर्जन आने वाला है वो इतना पावरफुल है, इतना मैग्निफिकेंट है कि पुरानी दीवारें उसे कंट्रोल ही नहीं कर सकती। याद रखिए, यू आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, यू आर फॉलिंग इनटू प्लेस एंड द वर्जन ऑफ योर। और याद रखिए, यू आर नॉट फॉलिंग अपार्ट, you are falling into place and the version you that's about to emerge, this world is not ready for it। अगर इस वीडियो ने आज आपको वो स्ट्रेंथ दी जो आपको चाहिए थी तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज जेन्युइनली शेयर करिए उस इंसान के साथ जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, जिसे लग रहा है कि वो अकेला है। बताइए उसे कि वो अकेला नहीं है और कि ये पेन परमानेंट नहीं है। ये वीडियो किसी की लाइफ बचा सकती है लिटरली। और सब्सक्राइब करिए क्योंकि ये चैनल उन लोगों के लिए है जो सरफेस लेवल से मोटिवेशन नहीं, डीप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। अगले वीडियो में और भी अच्छे हम लेकर आएंगे। मिलते हैं, तब तक नमस्कार।